अभी 10 सितंबर से जो श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, तो उसके चलते कुछ प्रश्न उत्तर हैं लोगों के, तो मुझे लगा कि एक साथ सबका उत्तर दे दिया जाए। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय राधे। सबसे पहला मेरा भाव तो ये है कि एक श्रद्धा शब्द है, क्या श्रद्धा, और उस श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है, यानी हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं जो अब इस मानव देह में नहीं रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। जब वो लोग, तो उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध मेरे प्यारे, बहुत विशेष बात, बिना श्रद्धा के श्राद्ध नहीं हो सकता। हमारे पूर्वज जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनके निमित्त विशेष श्रद्धा के सहित इन 16 दिन तक, कई लोगों में ये भी कन्फ्यूज़न है कि प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं, तो मैंने कहा मैंने भाई नहीं, प्रतिपदा से नहीं, ये पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं। कई लोगों के ये प्रश्न भी आए हैं। जो लोग अश्रद्धा रखते हैं कि हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को, तो मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि तुम्हारे मानने न मानने से, उल्लू कहता है कि उसको उल्लू को कभी भी दिन अच्छा नहीं लगता, कौवे को रात अच्छी नहीं लगती, तो उल्लू कौवे के चाहने न चाहने से दिन और रात थोड़ी बदलते हैं। ये पितर योनि होती है और पितर हमारे देवताओं के बराबर के गिने जाते हैं। अगर उनको किसी चीज़ में परेशानी है तो हम लोग श्राद्ध और तर्पण करके उनको तृप्ति का अनुभव कराते हैं। अच्छा, जिस घर में पितृदोष होता है, पितृदोष में सबसे एक मूल कारण तो ये आता है कि वंश वृद्धि रुक जाती है। अच्छा, इस बात को भी लोग नहीं मानते हैं। हम अपनी इस आयु में, अभी तक की में, ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग देख चुके हैं जिनके घर एक ही पुत्र होता जा रहा है और वंश वृद्धि नियमित रूप से चलती जा रही है। हाँ, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, वो उनका कुल पति का कुल कहा जाता है, उनका गोत्र पति का गोत्र कहा जाता है जी, और पुत्र जो होता है वो पिता का गोत्र कहा जाता है। तो इस करके जिन घरों में पितृदोष होता है, सबसे पहले मेरे भाई बहन, सबसे पहले उस घर में वंश वृद्धि रुकती है। जिस घर में नियमित रूप से आप अपने पितरों का पूजन करते रहेंगे, अमावस्या को उनके नाम से कुछ करते रहें, भोजन कराते रहें किसी को प्रति अमावस्या को, और पितृपक्ष में प्रत्येक सनातन धर्मी को मेरे भाई बहन चाहिए कि वो 16 दिन जीवन में कम से कम एक बार अवश्यमेव ही, प्रत्येक सनातन धर्मी को चाहिए अपने जीवन में कि वो गया में जाकर के पिंडदान करे 16 दिन। हाँ, अथवा तो हरिद्वार में कर दे, अथवा तो श्री बद्रीनाथ जी में कर दे। क्यों? क्योंकि जीते जी जो हमारे माँ बाप हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं, संतान का फर्ज बनता है कि मरने के बाद उनका ख्याल रखें। ये संतान का फर्ज बनता है, इसलिए पितृपक्ष है और वंश वृद्धि रुकती है। दूसरी, घर में प्राय क्लेश बना रहता है किसी न किसी बात को लेकर के, अनावश्यक लड़ाई झगड़े, मन मुटाव बने रहेंगे। घर में अंदर आते ही बाहर लोग ठीक रह रहे हैं, घर में अंदर आते ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये पितृदोष के लक्षण हैं। और हमने पहले भी एक बार बताया कि पितृदोष जिस घर में होता है उसमें एक अजीब सी दुर्गंध आती रहती है उस घर में। अब देखिएगा, एक अजीब सी दुर्गंध, दूध बिना कारण के भी फैलता रहेगा, खूब रोकोगे तब भी दूध निकल जाया करेगा, बच्चे फैला देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन दूध प्राय फैलता रहेगा। ये पितृदोष के कुछ लक्षण हैं। बहरहाल इस पर डिटेल में न जाते हुए हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि पितृदोष का सबसे बड़ा उपाय ये है इसके सुधार के लिए कि प्रतिवर्ष ये जो 16 दिन आते हैं उसमें हम अपने पितरों के लिए नियमित रूप से 16 दिन तर्पण करें। जो घर के पुरुष वर्ग हैं वो, जिसमें तिल, जौ और जड़ वाली कुशा, उसे जल दिया जाता है। जहाँ तक हमें अपनी स्मृति हो अपने पूर्वजों को दे, उसके अलावा निमित्त रूप में चारों दिशाओं में करते जाएं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ऋषिगण रहे हैं, उन सब के निमित्त जो है जल दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जल देने वाले को नियम कायदे कानून के पालन करने चाहिए।
जिस दिन हम अपने पितरों के निमित्त घर पर भोजन कराते हैं 16 दिन में, उस दिन ये धारणा कतई न रखें कि हम किसी पंडित को भोजन करा रहे हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। उस दिन ये हृदय से श्रद्धा रखते हुए इस प्रकार से भोजन कराना चाहिए कि ये हमारे पूर्वज हैं जो बैठ करके आज भोजन कर रहे हैं इन ब्राह्मण के रूप में। और आपको कुछ मैं प्रमाण बताऊं, क्योंकि श्री बिहार जी आजकल मेरे भाई बहन आंदोलन चल पड़े हैं कुछ ब्राह्मणों के विरोध में, जातिगत, और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़े, क्षत्रिय ब्राह्मण से लड़े, वैश्य लड़े, ब्राह्मण लड़े, आदि आदि सर्व समाज के लोग आपस में लड़ते जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा प्यारे, कुछ भी नहीं बचेगा। सनातन धर्म खत्म हो जाएगा और लोग फिर क्या क्या कहेंगे उस समय, या क्या क्या कष्ट भोगेंगे, ये वही लोग समझ सकेंगे जिनके ऊपर बीतेगी। इसलिए आपस में जातिवाद को लेकर के न लड़ते हुए सब लोग राम कृष्ण को आप पूजन करते हुए श्रद्धा से एकजुट बने मेरे भाई बहन, तभी सनातन धर्म बचेगा। नहीं तो इस प्रकार से लड़ते रहोगे तो जो कलयुग बहुत बाद में आना है वो बहुत जल्दी आ जाएगा प्यारे। कुछ आपको हम बताना चाह रहे हैं। जय जय। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का श्लोक है ये, ना हम तथाद्मि यजमान हविर्विताने च्योतघृतप्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ यजमान के हवन इत्यादि करने से, बहुत आहुतियाँ देने से, बहुत ज़्यादा इतरत्र स्वर्ण इत्यादि का दान करने से मैं जितना प्रसन्न नहीं होता, हवन कुंड में घी की आहुतियाँ स्वाहा स्वाहा करने से जितना खुश नहीं होता, जितना संतुष्ट और जितना आनंद जब ब्राह्मण भोजन करता है आपके घर, उस समय जो मुझे आनंद मिलता है, ब्राह्मण के मुख में जो आहुतियाँ जाती हैं, निवाले जाते हैं, उस समय जो मुझे आनंद मिलता है, ऐसा आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता। ये श्री भगवानुवाच। स्वयं ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। तो प्यारे, इन बातों का विशेष ख्याल रखें। ये बात इसलिए भी बता रहे हैं कि अभी कई बार हमने देखा है अपने गांव में भी और इतरत्र भी, जब जिस दिन ब्राह्मणों का भोजन होता है तो एक बार की तो आपको कमाल की बात बता रहे हैं कि हमने अपनी आँखों से देखा, कानों से सुना कि एक व्यक्ति सब्जी मंडी में सब्जी ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि आलू कैसे दिए हैं? उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे इतने इतने रुपए किलो। अरे ये वाले नहीं, और ये वाले, कि ये हो सकता है मीठे हैं, ये वाले कम रेट में तो मिल जाएंगे। क्या ले, अरे तो यही दे दे, कौन सा हमको खाना है? बोले आज ब्राह्मण भोजन है घर में, तो यही वाले चल जाएंगे, वो तो मीठे खा जाएंगे सब ब्राह्मण तो। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे ठाकुर जी, यदि ये भावना आप रखेंगे तो आपका कतई श्राद्ध नहीं लगेगा, कतई तर्पण नहीं लगेगा आपका। आप थोड़ी श्रद्धा रखें, प्रेम रखें। और दूसरी बात आपको विशेष तौर से हम बतावें कि जिस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये बात हम किसी भी वजह से नहीं बोल रहे हैं, हम सहज बता रहे हैं। जिस भी इंसान के अंदर ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं है, ठाकुर जी का भक्त कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में ये प्रमाण आया है कि ब्राह्मण भक्ति ही भगवत भक्त की पहचान है। समझ आ रही है आपको? जिस इंसान के अंदर ब्राह्मण के प्रति प्रेम नहीं रहा, और श्राद्ध कर्म जो भी होता है इसमें ब्राह्मण प्रमुख किया जाता है। हमारे पितरों को हम जल देते हैं, भोजन करवाते हैं, जिसमें उड़द की दाल प्रमुख मानी जाती है। उड़द की दाल का कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए, मूली होना चाहिए, श्वेत भोजन, खीर इत्यादि होना चाहिए। तृप्ति से जिस समय ब्राह्मण पाता है तो हमारे पितर भी उतने ही श्रद्धापूर्वक वो तृप्त होते हैं। दूसरी बात, ब्राह्मण को चाहिए कि ब्राह्मण श्राद्ध के समय एक ही घर में भोजन करें। जो ब्राह्मण 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 निमंत्रण खाता है एक एक दिन में, श्राद्ध पक्ष में कौए की योनि में जाते हैं। हाँ जी, अधोपतन होता है उनका। और
जो यजमान श्राद्ध भोजन करवाते हैं श्रद्धापूर्वक, तो उनको चाहिए जिस दिन भोजन हो पितरों के निमित्त, मेरे प्यारे उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, प्रयास करें कि अशुद्ध जगह पर शयन ना हो, और जितना हो सके जिस दिन श्राद्ध भोजन होता है जितना हो सके अपने घर में नाम जप करें, उतना ठाकुर जी का अपना गुरु मंत्र जपें, भगवत नाम जपें, राम नाम जपें, कृष्ण नाम जपें। और यदि श्रद्धापूर्वक आप करेंगे तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं कि कैसे हैं, वो उसी रात्रि में ही आपको पता चल जाएगा, पूर्ण संतुष्टि होगी मेरे। और पितरों को परम तृप्ति देने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वो श्रीमद् भागवत जी हैं। आप कथा करावें, आप लोग मूल पारायण पाठ करावें, ये क्या करावें वो आपके ऊपर है। ये सारे जो चीज़ें हैं, गीता पाठ हुए, श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण पाठ हुआ, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा है। और एक छोटी सी बात और, कि जो व्यक्ति 16 दिन तर्पण करता है उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति स्नान के बाद अपने शरीर को न पहुँचे, क्योंकि एक बात ये भी आती है कि उसके रोए पर जो जल रह जाता है, शरीर में बूंदी बूंदी से जो जल रह जाता है, बूंद बूंद, उस जल को बोले पितृ ग्रहण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति तर्पण करता है वो व्यक्ति अपने शरीर को न पहुँचे, लांग लगा करके विधिवत अपने पूर्वजों को तृप्ति का अनुभव करावें, जलदान करें, उनको प्रसाद पवावें, और सबके पूर्वजों का कल्याण हो, ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। जय राधे, जय राधे।